बस करो यार, सुबह से गा रहा हूँ यार, नाक में दम कर दिया तुम लोगों ने। नाक में दम किया ना, गले को तो कुछ नहीं कहा। तू क्या मेरे गले के पीछे तो पड़ा रहता है? नजर लगानी है क्या? जाहिर है तुम्हें और तो कोई चीज है नहीं नजर लगाने के काबिल। देखो क्या टाइम है यार, आलिया इज लेट। चलो, इन्हें अपनी पड़ी हुई। सुबह से एक ओके टेक नहीं हुई, पता नहीं एल्बम कब कंप्लीट होगी। मेरी भी ट्रेजेडी सुन ली। अगर किसी और ग्रुप में होता ना तो अब तक 2 एल्बम्स रिकॉर्ड कर चुका होता विद झनकार। Hi guys. Hi. Sorry I'm late. Alia, where were you? We were worried about you. चलो जवाब दो। क्या करूं, ट्रैफिक में फंस गई थी। वैसे आलिया बीबी, बड़े 250 बरस की उम्र है आपकी, अभी आप ही का जिक्र हो रहा था। अली साहब, वैसे मुझे 250 बरस जिंदा रहने का कोई शौक नहीं है, थैंक यू। तू तो भाई लड़ने के लिए आ गई, लड़कियों की कमांडर इन चीफ। क्या बनेगा तेरा कालिया? गोरा तो खुश है। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? इनका मूड ऑफ ही रहता है, हालांकि सारे फैंस ट्रांसफर कर चुके हैं इसका। और कौन से ट्रांसफर किए तुमने? एक ही ट्रांसफर किया, वो भी टीटी। और अभी तक कोई ट्रांसफर कबूल नहीं करूंगा मैं जब तक उसे देख नहीं लेता मैं। अच्छा, और क्या हाल है उसका? फोन शोन आया है और कोई? ये चीप मुस्कुराहट अपने मुंह से हटा लें आप, गधे लग रहे हैं। गधे होंगे आप। Listen, guys, can we please stop fighting? I'm hungry. I'm tired. Let's get some nihari. चलो यार। गुड आइडिया। सुबह निहारी, शाम निहारी, सेहत का पैगाम निहारी। सॉरी यार, नहाने में देर हो गई। खाना तो नहीं खत्म किया तुम लोगों ने? वाह, क्या बात है। This is wonderful. सलमान, तुम इतने खामोश क्यों बैठे हो? अली, मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारी एल्बम कब कंप्लीट होगी। इतना टाइम हम जाया कर चुके हैं। काम 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 में डूबने से पहले परफ्यूम में डूबे हुए इस खत को तो पढ़ लो। 18वां खत है ये मिस्टर मीर तबस्सुम का, यानी आपकी टीटी। टीटी होगी आपकी, मुझे कोई खत वत नहीं पढ़ना। सलमान मियाँ, कलमा पढ़ लें कलमा। मरने की धमकी दे दी है इसने। ये कौन सी नई बात है? पिछले 7 खतों से ये धमकी देती आ रही है। तुम लोग कितने संगदिल हो, उस बेचारे के जज्बात की कदर नहीं करते। आलिया, ये बातें आप नहीं समझ सकती। तुम लोग बैठो, मैं फोन करके आया। भाई मुझे ये पागल लड़की कहीं मिले तो मैं इसे कहूँ कहाँ इस लंबू के चक्कर में पड़ गई। अरे बीवी, ढंग की शक्ल देखनी है तो यहाँ देखे। बहुत अच्छा मजाक अली, बहुत अच्छा, शाबाश। जी जी सलमान साहब। जी फरमाइए। जी वो मुझे आपसे कुछ कहना था। कहिए। वो आप तो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। क्या मतलब आपका बीवी? जी मैं आपकी फैन हूँ, बहुत बड़ी फैन। मेरा नाम तनवीर तबस्सुम है। क्या आप वो नीले लिफाफे वाले खत लिखती हैं? जी सलमान साहब, लेकिन ऐसे बहुत सारे खत हैं जो दिल पर लिखे हैं लेकिन पोस्ट नहीं किए। देखिए बीवी, आप अपना वक्त जाया कर रही हैं। मैं किस तरह समझाऊं आपको? इसी उम्मीद पर तो जिंदा हूँ, आप समझाइए ना। देखिए टीटी। टीटी, हाय कितना प्यारा नाम रखा है आपने मेरा, और आपके मुझसे तो बहुत ही अच्छा लगता है। जी नहीं,
मेरा मतलब मैंने नहीं रखा ये नाम, मेरे दोस्त अली ने रखा है। और देखिए मुझे देर हो रही है बीबी, मुझे जाना है। खुदा हाफिज। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है जो खामोशी छा गई, वरना आप और खामोश बैठे। डॉक्टर साहब अभी मेरा मूड बहुत ऑफ है। तो मूड ठीक करने की गोली दूं? मुझे गोली देने की कोई जरूरत नहीं। आप मिसेस रहीम को ऐसी गोली दें कि उसकी जबान बंद हो जाए। बदतमीज औरत। कह रही थी कि तुमने तो अपने बेटे को अमेरिका डॉक्टरी पढ़ाने के लिए भेजा है, वो तो बैंड मास्टर बनकर आ गया। क्या मतलब? फिर कल शाम को टीवी पर एक म्यूजिक का प्रोग्राम था, वहाँ जनून का गाना भी था, उसमें उसने सलमान को देख लिया। देखो तुम्हें म्यूजिक का शौक नहीं है तो तुम्हें टीवी के सामने बैठने की जरूरत क्या है? मैंने तो साफ साफ कह दिया, बेबी अपने बच्चों पर ध्यान दो, मेरे बेटे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई ऐसी बातें तो सुननी पड़ेंगी। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। अच्छा क्या तुम आ गए, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बातें बाद में होंगी, मैंने तुम्हारे लिए आलू कीमा बनवाया। जल्दी से लगवा दें। शुक्र है बेटे के आने पे बातें तो खिली। आप तो चुप रहे। अम्मी को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। खैरियत? अम्मी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तभी तो ठीक है। वो मिसेस रहीम का फोन आया था, उन्होंने जाने तुम्हारे लिए क्या बात कह दी है, तुम्हारी अम्मी का मूड ही ऑफ हो गया। समझ गया। देखो बेटा, मैं ये जानता हूँ कि तुम ये बातें सुन सुनकर तंग आ चुके हो। हम तुम्हारे माँ बाप होने के नाते अगर चाहें भी तो तुम्हारी फिक्र को छोड़ नहीं सकते। देखो जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी का ताल्लुक है, वो तो उस दिन ख़त्म हो चुकी थी जब तुम लिख पढ़कर अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल हो गए थे। तुमने तो डॉक्टरी पढ़ी है जो तुम्हारी मुस्तकबिल की ज़िंदगी को संवार सकती है, बना सकती है। लेकिन सलमान, तुम्हारा ये शौक़ वो मजबूत छत नहीं जिसके नीचे तुम ज़िंदगी गुजार सको। अब्बा, आप तो जानते हैं कि मुझे म्यूजिक का डॉक्टरी से कहीं ज़्यादा शौक है, और मैंने इसमें थोड़ा बहुत नाम भी कमा लिया। जिंदा रहने के लिए बेटा नाम ही काफ़ी नहीं है। कुछ ऐसा काम करो जो तुम्हारे नाम को तुम्हारे बाद जिंदा रखे। ये कोई बड़ा नाम नहीं है। कल कोई और ग्रुप आ जाएगा, लोग तुम्हारे नाम को भूल जाएंगे। हमारे माशरे में इस नाम की कोई इज्जत, कोई वकार नहीं है। तुम क्या समझते हो, इस नाम के सहारे तुम किसी इज्जतदार खानदान में शादी का पैगाम कबूल करवा सकते हो? नहीं, हरगिज़ नहीं। अब्बा, माशरे की तो आप बात ही ना करें। हमारे माशरे का तो एक ही असूल है, शुरू में किसी के काम की तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो बंदा कामयाब हो जाए तो सारे वाह वाह करनी शुरू कर देते हैं। हाँ, रही मेरे रिश्ते की बात, जिस दिन मुझे ऐसी लड़की मिल गई जो मुझ पर यकीन करती होगी, उसको इन बातों की कोई परवाह नहीं होगी। तुम टीजी से इतनी देर क्या बातें कर रहे थे? बस यार क्या बताऊं, लड़कियां आशिक लंबू भी होती हैं, तुम जानो ने मुझे पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ कि एडवाइजरी क्लिनिक खोलूं, अच्छा चलेगा। Advisory clinic. Good idea. अरे छोड़ो, ये देखो, ये आजकल सारा अहमद ने लिखा है। और ड्राइंग की तारीफ लिखी होगी।
इसीलिए वजह से आपकी नजरों से गुजर गया। छोड़ो, मुझे फोन दे दो। अच्छा यार। फजूल आदमी हो तुम बिल्कुल। हेलो, सलामकुम जी। सारा अहमद हैं? जी मैं आलिया कॉर्नर बोल रही हूँ। सारा, सलामकुम जी, मैं आलिया बोल रही हूँ। नहीं दरअसल मैं जिन्हों की जो बेस गिटारिस्ट है ना ब्रायन, मैं उनकी बीवी हूँ जी। वो जो आपने आर्टिकल लिखा था उसका मैं शुक्रिया करता। हाँ अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है फिर मैं टाइम फिक्स करूँ, मैं आपको फोन करके बता दूंगी। ओके थैंक यू। सारा तुम लोगों का इंटरव्यू लेना चाह रही है। दिस इज एक्सीलेंट। तो फिर ऐसे जब सलमान आ जाएगा टाइम फिक्स करके उसको फोन करना है। अल्लाह ही रहम करे भाई। अस्सलाम वालेकुम। सलमान नहीं है अंदर? आप कौन? आपने मुझे नहीं पहचाना? आप ही ने तो मेरा नाम रखा था, टीटी। आपको किसने बताया ये? सलमान साहब मिले थे ना होटल में, उन्होंने ही बताया था। लेकिन उस दिन वो इतनी बेदर्दी से बात किए बगैर ही चले गए। आप मेरी सिफारिश करें ना प्लीज। कोई इस तरह करता है अपने फैंस के साथ? देखिए बीवी, अगर कोई दिन रात खत लिखे और उसमें मर जाने की धमकियां दे तो मेरे ख्याल से उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। लेकिन अली साहब, मैं सचमुच उनके लिए जान दे सकती हूँ। सलमान में ऐसी कौन सी बात है जो आप उसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं? जी मेरा मतलब है कि जान देनी ही है तो कोई प्लान बताएं ताकि हिस्ट्री में नाम वाम रह जाए आपका। मैं उनकी गाड़ी के सामने आके जान दे दूंगी। ज्यादा हाथ पैर टूट जाएंगे, लूली लंगड़ी होके उचकती फिरेंगी आप। जहर खा लूंगी। बीबी आजकल 90% लोग बचा लिए जाते हैं। कोई पक्का प्लान बताएं ताकि सचमुच मर जाएं आप। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं अली साहब, मैं सीरियस हूँ। देखें मिस तबस्सुम, जिस तरह की बातें आप कर रही हैं उसका जवाब सिर्फ मजाक से ही दिया जा सकता है। और अगर मैं सीरियसली बात करूं तो इस तरह बहाने बना के घर से बाहर निकलना, अपने हीरो को छुप छुप के फोन करना और ऐसे रंग बिरंगे खत लिखना कोई अच्छी बात तो नहीं है। वैसे मुझे यकीन है कि इस वक्त आपके घर वालों को ये पता है कि आप अपनी सहेली शम्सुन्निसा के घर पे हैं। नहीं नहीं, मेरी सहेली का नाम शम्सुन्निसा नहीं है, उसका नाम तो जमीला है। चलो जमीला ही सही, क्या फर्क पड़ता है। मैं क्या करूं अली साहब, मुझे सलमान बहुत अच्छे लगते हैं। देखें बीबी, आप फजूल बातें बिल्कुल मत करें। अच्छा अब आप जाएं प्लीज, मैं सलमान को बता दूंगा। अच्छा ठीक है, आप ये नंबर लिख लें और यहाँ मुझे फोन करके बता दें। पर मैं आपको कैसे फोन कर सकता हूँ? आपके माँ बाप आपको डांटेंगे नहीं? नहीं, ये मेरे घर का नंबर थोड़ी है, ये तो शम्सुन्निसा मेरा मतलब है जमीला के घर का नंबर है। अच्छा, ये जमीला भी आपकी तरह किसी की दीवानी है? हाँ, मगर वो दूसरे ग्रुप के सिंगर है ना, वो उनको पसंद करती है। अच्छा, समझ गया मैं, अल्लाह रहम करे। वो भी रोज एक नीला लिफाफा लिखती होंगी? नहीं, वो तो भूरा लिफाफा इस्तेमाल करती है। अच्छा, ठीक है, आप जाएं, मैं सलमान को बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच अली साहब, आपने कम से कम मुझसे बात तो की। आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा बाबा ठीक है, अब तुम जाओ घर और सीधे घर जाना, मैं सलमान से बात करूंगा। थैंक यू अली साहब। ठीक है, Thank you जाओ, very much. खुदा हाफिज।
हेलो, मैं सारा अहमद हूँ। आप सबका इंटरव्यू लेने आए हैं। जानती हूँ। अब्बा जी। क्या कर रहे हैं आप? मैं बेटा मौसीकी सुन रहा हूँ। कल तुम कहाँ थी? जुनून का इंटरव्यू लेने गई थी मैं। हाँ, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि कैसा रहा। वेरी इंटरेस्टिंग। उन सब से मिलके मैं इतनी खुश हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। पढ़े लिखे, खुश इखलाक और सबसे बड़ी बात टैलेंटेड। अच्छा भाई, ये तो अच्छी बात है कि टैलेंटेड भी हैं और खुश अखलाक भी हैं। मैं आपको उनसे जरा मिलाना चाह रही हूँ। हाँ हाँ, जरूर जरूर। यार सलमान, ये पता नहीं यार, ये अहमद साहब किस किस्म के, मतलब किस तबीयत के आदमी होंगे। अब ये ना होना कि आते साथ ही खान साहबों की गायकी पे तभी लेक्चर सुनने को मिल जाए, और वो भी स्लो मोशन में। ओए अली, यहाँ कोई ऐसी वैसी बात ना कर दी। भाई मैं तो कोई ऐसी वैसी बात क्यों करूँगा, मैं तो खाना खाने आया हूँ। खाना वैसे ये दावत है किस चक्कर में? चक्कर वक्कर कोई नहीं, मिलने आए हैं। शक्ल से जो बच्चा लगता हूँ ना, हूँ नहीं मैं, सब समझता हूँ मैं। अच्छा, अगर समझ आई गई ना तो चुप रही। सही है भाई, मैं चुप रहूँगा। ये क्या तूने साइड बर्न्स बना दिए, उल्लू लग रहा है। सारा लो आ गए सारा के खान साहब, वालिद अली खान। तमीज से मिलना, और तुम भी जरा तहजीब से हिलना। आसान है। अस्सलाम वालेकुम। अब्बा, ये सलमान है और ये अली। अच्छा बैठो बेटा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आप बेटा, सबसे पहले तो मैं ये बात आपको बता दूं कि इस घर में तकल्लुफ नहीं चलेगा, ठीक है? सारा बेटा, कोई ठंडा चाय? बस अंकल, आपने ये कह दिया ना कि तकल्लुफ की जरूरत नहीं, तो बेफिक्र रहें आप। अली नहीं नहीं बेटा, मुझे इस तरह के लोग बहुत पसंद है। बनावटी लोग मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आजकल सुना है कि आपका ग्रुप जुनून बहुत जोरों पर है। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अंकल, सारा कह रही थी कि आपको भी मौसीकी का बहुत शौक है। हाँ बेटा, है तो, बल्कि बहुत पुराना शौक है, लेकिन सुनने की हद तक। अच्छा, मुझे लगता है आपको ही देख के सारा को भी मौसीकी से दिलचस्पी है। सारा का हर शौक जुनून की हद तक होता है।
अगर बेसुरा होने की कोई सजा होती तो तुझे उम्र कैद हो जानी थी अली अजमत। अगर अहमकों के सर पे सींग होते तो आप 12 सिंगे होते। 12 singer? What's that? मैं इससे तंग बहुत आ गया हूं यार। जरूरी है कि हर बात का तर्जुमा किया जाए। Forget it. Just play our game. अब भाई उधर आराम से आप ताश खेले, लड़कियां जीत जीत के आपका कबाड़ा कर देंगी। Kabara? What's Kabara? ओह, तुझे भी एक ही गिटार प्लेयर मिला था पूरी दुनिया में हमारे साथ बजाने के लिए। और भाई मैं कहता हूँ उसको समझा ले। अगर अब इसने मुझे पूछा ना कि व्हाट्स दैट और व्हाट्स दैट, ये गिटार मैं इसके सर पे मार दूंगा और तारों से टेटवा दबा दूंगा इसका मैं। ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या होता है, क्या होता है, कोरस में डाल दो नए गाने की। यार मेहमान है हमारा। कहाँ का मेहमान यार, आलिया से शादी कर ली, अब सेटल हो गया, अब कहाँ का मेहमान। औरों से तो लाख दर्जे बेहतर है, हमारी जुबान सीखने की कोशिश कर रहा है। बाकी से ना समझते हैं ना समझने की कोशिश करते हैं। भाई आपके और मेरे लिए नहीं, आलिया बेगम के इश्क के लिए कर रहे हैं। जो भी है, मेरी बात तो सुनना। सारा के बारे में तेरा क्या ख्याल है? लड़की तो मुझे आज तक कोई भी बुरी नहीं लगी। ठीक है, काफी ज़हीन है और थोड़ी सी खूबसूरत भी है। थोड़ी सी खूबसूरत? बहुत खूबसूरत। अंधा हो गया? अंधा मैं नहीं, अंधे आप हो गए, और वो भी अकल के। आपको सारा अच्छी लगती है, इसका ये मतलब नहीं कि सारा आपसे शादी कर लेगी। उसका बाप मान जाएगा? क्या समझता होगा उसका बाप तुम्हें? हो सकता है तुम एक मामूली सा म्यूजिशियन समझता हो। अच्छा बक बक बंद कर, कभी सीरियस भी हो जाएगा। अच्छा भाई बात सुन सलमान, अब सीरियसली बात करते हैं। अब देखना, मैंने तो कभी सारा को इतनी गौर से देखा ही नहीं कि मैं उसके बारे में तुझे कोई राय दे सकूं। समझ आए ना? देख यार, मैंने आज तक तेरे से कोई बात छुपाई है ना। यह सारा मुझे आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ लगती है, और मेरा दिल कहता है कि मुझे ये मायूस नहीं करेगी। ओ भाई, गिटार बजाओ गिटार, एक इन चक्करों में पड़ गए हो तुम। अभी तो बहुत कुछ करना है हमें म्यूजिक में यार। मैं अभी आती हूँ। मैं कहाँ, वो कहाँ, बस यादें रह गई, कह सका। मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ? ये भी कोई पूछने की बात है, बैठो। मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि उस दिन मेरे अब्बा तुमसे मिलके बहुत खुश हुए थे। अच्छा? हाँ, वो कह रहे थे कि सलमान जैसे लड़के जो अपनी जिंदगी और काम के बारे में इतने जज्बाती हों, आजकल के जमाने में बहुत कम मिलते हैं। चलो खुदा का शुक्र है कोई तो चीज तुम्हारे से मिलती है मेरी। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि जिस चीज में हम लोग यकीन करते हैं उसी के बारे में जज्बाती है। इस बहस के लिए तो बहुत वक्त चाहिए होगा। इस बहस के लिए तो वक्त ही वक्त है मेरे पास सारा अहमद। तो फिर अगर आप कल रात कुछ नहीं कर रहे, हमारी तरफ खाने पीने? जरूर आऊंगा। चलो चलते हैं, काफी शाम हो गई है। चलो। बीती हुई बातों को सोचूं तो चलता है मेरा मन। सॉरी यार, देर हो गई। नहीं नहीं, सॉरी की क्या जरूरत है, वहां की हाजिरी जरूरी थी। प्रैक्टिस की क्या अहमियत है। इंतजार कर करके चला गया तुम्हारा वो ब्रायन।
वैसे अब इस ग्रुप का नाम चेंज करते हैं। क्या? फ्री बेनिफिट्स। अगर उर्दू में रखना है तो फिर मुफ्त खोरे। मुफ्त खोरे सारे ने तेरे लिए भेजा। ओए ओए ओए, क्या बात है। आधा घंटा लेट आता ना तो मैं चला जाता। कहाँ? सोने और कहाँ। वैसे आप रोज नहीं जा सकते सारा के घर? क्यों? क्योंकि अगर रोज जाएंगे तो खाना भी अच्छा लेके आएंगे। खाना अच्छा होगा तो सुर भी अच्छा लगेगा। सुर अच्छा लगेगा तो जुनून भी रूज पे चढ़ लेगा। वो ब्रायन था ना, हरी मिर्ची खा के डाल दिया उसमें। देखना तो ये है कि आप क्या खाते हैं। ओए पेंडू, भला इश्क का खाने से क्या वास्ता है यार? अब बेवकूफ शहरी, खाना कायनात की सबसे हसीन तरीन चीज है। और मेरी मानो, हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, खाना पीना और गाना। यही हमारे इश्क है और यही रहेंगे। वैसे खाना बुरा नहीं है। और यार खाना क्या, सारा के घर की तो हर चीज अच्छी है यार। चलो। और अहमद साहब क्या गजब के इंसान है, खुश अखलाक, पढ़े लिखे, बड़ा लवली सेंस ऑफ ह्यूमर यार। माफ करना सलमान मियां, ये अहमद साहब मुझे जरा तेज किस्म के आदमी लगते हैं। नहीं यार, बहुत ही नफीस आदमी है। और तुम तो पूरे खानदान के इश्क में मुब्तला हो गए हो। आसमान से उतरे हैं लोग? आसमान से तो नहीं उतरे, लेकिन यार बहुत ही आउटस्टैंडिंग फैमिली है। बहुत हो गई। खाना खत्म, पैसा खत्म। अब जो करवाना करवा लो। खुदा का वास्ते खराटे तो बंद कर 24 घंटे। ये तो कम वक्त नहीं उठेगा। रात को भी चौकीदारी मुझे करनी पड़ेगी। मुझे पहचाना? टी जी नजर आ रहा है। इतनी रात को क्या कर रही हैं अभी यहाँ पे? अंदर आए। जी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, आप ही के इंतजार में बैठे थे, सो थोड़ी रहते हम लोग। रियली? ओह थैंक यू। जी बताइए क्या इमरजेंसी आन पड़ी? वो आपने कहा था ना आप सलमान से मेरी मुलाकात कराएंगे, फोन भी करेंगे, मगर आपने तो। जी याद था मुझे, और सलमान कुछ बिजी था इसलिए मैं फोन नहीं कर सका। मैंने सोचा मैं खुद ही अपनी किस्मत आजमा लूं। इंतजार करते करते थक गई थी ना। आज जमीला की बहन की शादी है तो मैं बीच में से निकल के आ गई। तो फिर? वो है। वो शादी पे होंगे। वो शादी पे है? और क्या यहाँ होंगे? सलमान यहाँ नहीं है। ओफो, सलमान की बात कर रही, मैं समझा आप अपनी जमीला की बहन की उनकी बात कर रही हैं। अरे साहब, उनको तो मैं शादी पे छोड़ के आई हूँ। सलमान तो नहीं है बीबी। मेरी किस्मत ही खराब है, इस वक्त भी नहीं मिले। तुम बहुत बेवकूफ लड़की हो। तुम हम लोगों को कितनी अच्छी तरीके से जानती हो जो इतनी रात गए यहाँ आ गई। अली साहब, मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। ओफो, तुम बेवकूफ भी हो और पागल भी हो। किसी के घर इतनी रात गए घंटी बजाना ना सिर्फ हमाकत है बल्कि जिल्लत की बात है। कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अब क्या करूं? अब तो हो गई है गलती। अब ये है कि अब कुछ ना करें, आप यहां खड़ी रहे, मैं चाबी लेके आता हूं, आपको जमीला की बहन की शादी में छोड़ के आता हूं।
अच्छा घबराओ मत, पानी पियोगी? अच्छा रुको मैं आ रहा हूँ। इस हालत में तुझे देख लेगी ना तो उसका सारा इश्क हरण हो जाएगा। तो मैं वापस आके देखूंगा। चलें। भाई वाह, क्या गजब की किताब है। कहाँ से आई? अब्बा जब भी बाहर जाते हैं ना तो ढेर सारी किताबें लेके आते हैं। तुम्हें तो पता है यहाँ पे अच्छी किताबें मिलती नहीं है। यहाँ तो सिर्फ कपड़े और जेवरात की दुकानें खुलती हैं। लगता है हमारी सोसाइटी फैशन की दौड़ में आगे बढ़ना चाहती है। ये तरक्की है, तरक्की। क्या फायदा है ऐसी तरक्की का? वैसे सलमान, कभी कभी तुम्हें दुख नहीं होता? हम अपने लोगों की कदर ही नहीं करते। ना उनके बारे में कुछ लिखा जाता है, ना पढ़ने को मिलता है। दूसरों ही के बारे में पढ़ते रहते हैं हम। ठीक है, पढ़ना चाहिए, समझना भी चाहिए, लेकिन अपनी तहजीब, अपना कल्चर, अपने लोगों को तो नहीं भूलना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं सारा। मैंने ऐसी कौन सी खास बात कर दी? तुम्हारी तो हर बात ही खास है। जानती हो, जब से मैं तुम्हें मिला हूं, मैंने तो जिंदगी को एक मुख्तलिफ अंदाज से देखना शुरू कर दिया। और सबसे मजे की बात तो ये है, तुम्हारी मेरी सोच एक है। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन ये जो आखिरी बात की है ना तुमने, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती। क्यों? किसी भी दो इंसानों की सोचें एक जैसी नहीं हो सकती। शुरू में ऐसे ही लगता है, फिर आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता इंसान बदल जाते हैं और उनकी सोचें भी। अच्छी खासी बातें करते करते तुम पता नहीं अचानक संजीदा हो जाती हो। और टाइम क्या हो रहा है? ओह गॉड, क्या हुआ? लेट हो गया, प्रैक्टिस थी। सुनो, कल क्या कर रही हो तुम? क्यों? कल मैं तुम्हें ना एक बहुत ही खूबसूरत जगह वहां लेके जाना चाहता हूँ, चलोगी? हाँ। क्या सोच रहे हो सलमान? कुछ नहीं यार, कभी कभी वो तमाम जुमले जो लाखों इंसानों ने एक दूसरे से कहे हो, दोहराने को दिल चाहता है, मगर वो लफ्ज इतने अजनबी लगते हैं कि उनका मुंह से निकलना मुश्किल हो जाता है। पिछले 1 घंटे से एक जुमला कहने की कोशिश कर रहा हूँ, किस कदर दुश्वारी का सामना। मसलन यही देख लो, पिछले 3-4 हफ्तों की जान पहचान के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुमको सदियों से जानता हूँ। एक तो तुम इतनी काबिल हो कि 1 मिनट में सारे इरादे तुम्हारे सामने टूट जाते हैं, रोब जुमाया नहीं जा सकता। वो दरख्त देख रहे हो सलमान, कितना खूबसूरत है। चलो वहां जाके बैठते हैं। हाँ चलो। गाना बना रहे हो? मगर बोलो मैं उलझता हूँ तो धुन बिगड़ जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बोल धुन को बेकाबू कर देते हैं। खैर, जहाँ तक धुन का सवाल है, मेरा बोलना तुम्हें शायद बुरा लगे, लेकिन बोलो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हाँ जरूर।
बोल हो या धुन, तुम्हारा बोलना ही हमेशा मुझे अच्छा लगता है सारा। धुन तो सुनाओ। धुन? हाँ। सुनाता हूँ। धुन तो बड़ी अच्छी है। बोल क्या है? बोल है चलो अब रहे यूं साथ जैसे दिन और रात। दुखे हुए दिलों को हम कोई नई खुशी दे दें। जिनको मुश्किल हो जीने में उन्हें ये जिंदगी दे दें। बोल तो बहुत अच्छा है। गीत तो बन गया, मसला क्या है? अंतरा नहीं बन रहा मुझसे, और इस तरह बात आगे नहीं बढ़ रही। जरा दोबारा सुनाना। सुना देता हूँ। चलो रहे यूं साथ जैसे दिन और रात। दुखे हुए दिलों को हम कोई नई खुशी दे दे। जिए आओ वैसे जिए बेसहारों के लिए सहारा बने। सारा इधर देखो। क्या हुआ? बोल अच्छे नहीं लगे? तुमको देखूं, तुमको सुनूं, गाऊं या बजाऊं, एक वक्त पे एक ही काम कर सकता हूं मैं। ये सब तुमने कहां से सीखा? ये बात आसान नहीं। खुदा दाद सलाहियत तो मैं मान सकता हूँ, आवाज भी गिफ्ट हो सकती है, लेकिन ये उतार चढ़ाव, ये धुन की पकड़, ये दर्जा तो बड़ी मेहनत के बाद हासिल होता है। कितने दिनों का रियाज है तुम्हारा? तुम्हारा जुमला दोहराती हूँ, लगता है जैसे सदियों का रियाज है। ये आवाज मेरी साथी है, शायरी मेरी सहेली। ये सब ना होते तो मैं कब की पागल हो गई होती। ऐसा कौन सा दुख है जो तुम्हारी आंखों में इतना घर बना के बैठ गया? एक अनजाना दुख है, जाने का नाम ही नहीं लेता। कब्जा कर लिया इसने मेरी आंखों पर। निकालने की धमकी देती हूँ ना तो और जम के बैठ जाता है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि रहने का किराया भी नहीं देता। खैर चलो गीत खत्म करते हैं। बजाओ। तुम्हारे वाले बोल? हाँ। गाओगी? हाँ। चलो। जिए आओ हम ऐसे जिए बेसहारों के लिए कोई सहारा बने।
सलमान साहब, आप तो स्टेज पर गिटार बजाकर चले जाते हैं, दिल की तार झुनझुनाते रह जाते हैं। मेरी सहेली है ना सुल्ताना, बस क्या बताऊं, बाज वक्त तो दिल चाहता है मार डालूं उसे। मुझसे मुकाबला करती है और कहती है आप उसको बहुत चाहते हैं, हालांकि मैं उससे बहुत अच्छी हूँ। हाँ बेशक वो अमीर ज्यादा है। मिस तबस्सुम ये किस किस्म की तहरीरें लिखती हैं आप, और वो भी सलमान जैसे आदमी के लिए। टीटी को तो मैं शायद नजर ही नहीं आता, शायद इसलिए कि मुझे बात करनी नहीं आती। कैसे करूं किसी को इम्प्रेस? पर मैं और टीटी क्यों नहीं? क्योंकि वो बेहद बेवकूफ, बेहद फिल्मज़दा और सलमान के इश्क में मुब्तला लड़की मुझे कैसे अच्छी लग सकती? नो। हेलो, कौन? हेलो अली साहब। जी मैं टीटी। टीटी, कैसी हैं आप? भाई बहुत लंबी उम्र है आपकी। अच्छा, आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे क्या? इत्तेफाक से इस वक्त मेरे अलावा यहाँ पे कोई और नहीं है। ओह, मुझे भी आप ही से बात करनी थी। आप बहुत अच्छे हैं अली साहब। अच्छा, तो फिर कहो कि सलमान से भी अच्छा। नहीं नहीं, उनकी तो बात ही कुछ और है। बस वो जहां रहे खुश रहे। बहुत अच्छे। अच्छा, तो कैसे फोन किया तुमने? अली साहब, मैं आपसे मिलना चाहती थी। मुझसे? क्यों, क्या खत वापस चाहिए? नहीं नहीं, उनको तो आप फाड़ दीजिएगा, मुझे भरोसा है आप पर। अच्छा, वो क्यों? आपने जैसा सलूक किया मेरे साथ, उसकी वजह से। आप बहुत शरीफ आदमी हैं। टीटी, मुझे तुमसे कुछ बातें कहनी है। मैं तुमसे मिल सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। झूठ बोल के मत आना। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ही ने तो कहा था झूठ बोलना छोड़ दो। तो फिर ठीक है, कल कॉफी शॉप में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। डन? ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हमारी बेटी सारा। इतनी जल्दी पहचान लिया? बेटी, ये कैसे हो सकता है कि कोई बाप अपनी बेटी के हाथों की खुशबू भी ना पहचान सके? आप 2 दिन से हैं कहाँ? सुबह मैं उठती हूँ तो आप निकल चुके होते हैं, रात को इतनी देर से आते हैं कि मैं सो चुकी होती हूँ। हाँ बेटा, आजकल जरा काम ज्यादा है। काम की बड़ी फिक्र है आपको, मेरी कोई परवाह नहीं। तुम्हें देख देख कर तो मैं जीता हूँ, और वैसे भी आजकल तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस खुशी की कोई खास वजह? है खास वजह। खास वजह मेरे सामने बैठी है। क्या मैं वाकई इतनी बदल गई हूँ? हाँ बेटा, अल्लाह तुम्हें नजर न लग पाए। तुम ऐसे ही खुश रहा करो। ये भी तो हो सकता है कि ये खुशी आरज़ी हो। बेटा, आरज़ी को मुस्तकिल बनाना इंसान के अपने बस में है। कोशिश तो हर इंसान की होती है कि वो खुश रहे, लेकिन किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। बेटा, किस्मत तो वो बनाता है जिसने हमें पैदा किया है। ये कैसे हो सकता है कि खालिक अपनी तख्लीक में खुद नक्स पैदा करे? देखो, हम एक छोटा सा खिलौना बनाते हैं अपने हाथों से, कितना प्यार करते हैं मुझसे। फिर वो क्यों ना करे? वो तो रहीम है, करीम है। हाँ, बस एक बात का ख्याल जरूर रखना, अपनी खुशियों में मेरा भी थोड़ा सा हिस्सा रखना, ताकि
मैं तुम्हें ये बता सकूं कि कौन सी खुशी आरजी है और कौन सी मुस्तकिल। क्योंकि जिस गहराई में मुझे साफ नजर आता है, हो सकता है तुम्हें धुंधला नजर आए। आप बेफिक्र रहें, कोई भी फैसला करने से पहले मैं आपकी राय जरूर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? जी ठीक ठाक। आइए बैठिए। पूरे 11 मिनट लेट हैं आप। वो सवारी मिलने में देर हो गई। आई एम सॉरी। वैसे आज अपनी अम्मी को क्या बता के आई हो? वो अम्मी को तो आज मैंने कहा है कि वो जुनून ग्रुप वालों ने हमें चाय पे बुलाया है। काफी हद तक ठीक है वैसे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा झूठ भी बीच में ना आए। देखो टीटी, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि किसी को पसंद करने में इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। तुम सलमान के बारे में भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं अली साहब? मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ। मैंने तो उनको खत लिखने भी बंद कर दिया जब से आपने मना किया है, लेकिन मेरे बस में नहीं है। देखो, सलमान की जिंदगी में कोई और लड़की आ गई। कौन है वो? इरम अजीम, सुल्ताना, फिरोजा? भाई इनमें से तो कोई नहीं है। नहीं है तो फिर कौन है? सारा। सारा? वो जिसने अभी ओ लेवल्स किया है, 1 A 2 B और 3 C हैं, सांवली सी है, छोटे छोटे लड़कों जैसे बाल है ना? बिल्कुल गलत। नहीं तो फिर कौन है? एक बहुत पढ़ी लिखी और मैच्योर लड़की है। ओह, अब क्या होगा अली साहब? खुदकुशी। आप फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये तो बहुत सीरियस बात है। वो बेचारी सुल्ताना का क्या होगा? सलमान ने तो उसे प्रपोज भी किया था। अच्छा, मेरा मतलब है कि वाकई? हाँ हाँ, वो तो यही कहती है। ये तो बड़ी सीरियस बात है। मैं सलमान से पूछूंगा जरूर। नहीं नहीं नहीं, पूछेगा नहीं। वो जरा झूठ भी बोलती है, शेखी भी बहुत मारती है। कह रही थी माइकल जैक्सन उससे मिलने पाकिस्तान आ रहा है। अच्छा, अगर ये कह रही थी तो फिर जरा नहीं बहुत झूठ बोलती है वो। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, दिल को सुकून हो गया। देखो टीटी, ये इश्क विश्क सब फजूल चीजें, और वो भी एक तरफा। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा लड़का आ जाए जो तुम्हें इतना पसंद करता हो जितना तुम सलमान को पसंद करती हो। आज मुझे एहसास हुआ मैं क्या बेवकूफ थी। क्या बात है यार, पूछ नहीं रहा कि मैं इतनी देर से क्यों आया? अरे यार किधर थे तुम? 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं आप। कहाँ थे तुम? हमारी एक्स फैन से मिलने गया हुआ था। ये अच्छी लग रही थी आज। कौन? बड़े अफसोस की बात है यार, नाम तक भूल गया उसका। टीटी। टीटी? तौबा करो तौबा, दिल तोड़ा तुमने उसका। मैंने कोई दिल विल नहीं तोड़ा उसका। मेरी जान के पीछे पड़ा रहता है 24 घंटे। ना मैंने किसी से कोई वादा किया है। बात तो तेरी ठीक है, पागल वही बनी हुई थी बेचारी।
खैर मैंने उसे कहा समझाया आज काफी। मैंने उसे बताया कि तेरी जिंदगी में एक लड़की सारा आ गई है। वैसे ये बात तो मैंने उसे तेरे सर से टालने के लिए कही थी। सर से टालने के लिए? ये तो हकीकत है भाई। अच्छा, ओहो, क्या बात है सर। Listen, guys, if we're not going to rehearse, I'm leaving. ओए भाई नाराज ना हो मेरे भाई, पप्पू जान पटूरे चल कर बैठ आ जा। ओके, do not fear, Ali's here. Let's go. By the way, Alia and Sarah have made plans for a picnic tomorrow. All right. Where? किधर जा रहे हैं? Excellent. What about it? चल वो करते हैं। 1 2 3 4। Nihire, nihire, tuli nakdi jadnanu nihire, nihire, jadi nakdi jadnanu nihire, nihire, tuli nakdi jadnanu nihire, nihire, jana tuli nakdi. अपने पराए पहचानी तू, मैं तेरा मेरी जवानी तू, मेरे धरती पे रब दी निशानी तू, देखी होई कभी ना बेगानी तू। ये भी आपको कोई मिलने के लिए आया है? कौन? मैं जानता नहीं। अच्छा, उन्हें जाके बिठाओ, मैं आती हूँ। ओके जी। जी? मेरा ख्याल था कि मेरा यहाँ अचानक आना तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। अक्सर ख्यालात उलट भी साबित होते हैं। तुम खुश नहीं हुई मेरे यहाँ आने से? तुम्हारा ये भी अंदाजा गलत साबित हुआ। हाँ, अगर मैं एक बेबस और मजबूर औरत होती तो तुम्हारे यहाँ वापस आने पे खुश होती, लेकिन मैं पहाड़ काटकर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत रखती हूँ। सारा तुम इस वक्त जज्बाती हो और जज्बात में किए हुए फैसलों के बाद इंसान इसी तरह शर्मिंदा होता है जैसे मैं। शीशा एक मर्तबा टूट जाए तो दोबारा अपनी असल शक्ल में नहीं आता। कांच को जोड़ने की कोशिश करोगे ना तो अपने हाथ जख्मी कर बैठोगे। सारा इंसान गलती का पुतला है। नादानिस्ता तौर पर गलती करना काबिल माफी है, लेकिन अच्छी तरह सोच समझ के गलती करना शैतान का दूसरा रूप है। मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज। देखो, मुझे एहसास हो गया है कि मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। माफ कर दो मुझे। माफी मांगनी तो खुदा से मांगो, मेरी क्या हैसियत है। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम दोस्ती में अपना वक्त दोबारा बर्बाद करो या शादी के बंधन में गिरफ्तार होकर अपना मुस्तकबिल तारीक करो। सोच लो सारा, सोच लो, इस तरह तुम दलदल में भी फंस सकती हो। मेरी फिक्र तुम छोड़ दो। तुम्हारी मिसाल भी बहते हुए पानी की तरह है, जो किसी इंसान का बोझ तो क्या, साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
2 साल, सिर्फ 2 साल। 2 साल में इतना बदल सकती हो, सोच भी नहीं सकता था। इंसान खुद नहीं बदलता, उसे हालात और जमाने के ठपेरे बदल देते हैं। वक्त के साथ साथ जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन जख्म के निशान जुल्म की याद को हमेशा ताजा रखते हैं।